हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें देखा नहीं। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में ईसा का आनंद से उनके हृदय की गहराई का पता चलता है। शिष्य मिशन पर चले गए थे और जब वे लौटते हैं तो वे यीशु के साथ अपने मिशनरी अनुभव की खुशी साझा करते हैं। उनकी खुशी यीशु की खुशी का कारण बन जाता है। उनके अनुभव को सुनने और उनके आनंद को समझने में यीशु को भी एक गहरा आनंद महसूस होता है। यीशु के आनंद का कारण दूसरों की भलाई है। यह कोई सतही खुशी नहीं है, यह पवित्र आत्मा से आता है। आनंद का कारण यह है कि शिष्यों ने अपने मिशनरी अनुभव के दौरान यीशु के बारे में कुछ अनुभव किया है। यीशु उन्हें छोटे बच्चे कहता है। छोटे बच्चे कौन हैं? वे 69 शिष्य हैं जो मिशन से लौटते हैं। एक परिवार के पिता और माता, लड़के और लड़कियां, विवाहित और एकल, बूढ़े और जवान। वे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हैं, वे सरल व्यक्ति हैं, बिना ज़्यादा विज्ञान, ज़्यादा अध्ययन के, लेकिन वे ईश्वर के संदेश को उनसे बेहतर समझते हैं। हाँ पिताजी, इसके लिए आपने इसे करने की कृपा की है। यह एक बहुत गंभीर वाक्यांश है। यह पिता को प्रसन्न करता है कि डॉक्टर और ज्ञानी राज्य की बातों को नहीं समझते हैं और इसके बजाय छोटे लोग उन्हें समझते हैं। इसलिए अगर महान राज्य की बातों को समझना चाहते हैं तो उन्हें छोटों के चेले बनना चाहिए।
यीशु उन्हें देखता है और कहता है, धन्य हो तुम। और वे खुश हैं। क्यों? क्योंकि वे ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो भविष्यवक्ताओं ने देखना पसंद किया होगा लेकिन नहीं देखा। और वे क्या देखेंगे? वे जीवन की सामान्य चीज़ों में ईश्वर के राज्य की कार्रवाई का अनुभव करने में सक्षम होंगे। बीमार को ठीक करने के लिए, पीड़ित को सांत्वना देने के लिए, जीवन से बुराई को दूर करने के लिए इत्यादि। आज के सुसमाचार में यीशु की यही प्यारी प्रार्थना हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने पिता के साथ संबंध के बारे में कुछ बताती है। यह उनके शिष्यों के सफल मिशन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना है जिसे उन्होंने प्रचार करने के लिए भेजा था। यीशु ने तब उन्हें बताया कि वे वास्तव में धन्य हैं जिन्होंने खुशखबरी को स्वीकार किया है और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों पर अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ईश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए खुलेपन और विश्वास का एक बच्चा जैसा मन उपजाऊ जमीन है। आइए हम प्रार्थना करें कि शिष्यों की तरह हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। आमीन।